छह यूरोपीय ममालिक में रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज। यूरोप में तुर्की को रेफरेंडम कैंपेन से रोकने के बाद तुर्की अवाम के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई है। तारकीन वतन भरपूर अंदाज में वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। छह यूरोपीय ममालिक में तुर्की के सदारती इख्तियारात में तोसी के हवाले से रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज हो गया है। यूरोपीय ममालिक में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में रहने वाले तुर्क बाशिंदों ने वोट डालना शुरू कर दिए हैं। इस रेफरेंडम का मकसद अवामी राय मालूम करना है कि सदर के इख्तियारात में तोसी होनी चाहिए या नहीं। तुर्की के 18 नुकाती आईनी तरमीमी बिल की अहम तरीन शिक के मुताबिक सदर को हुकूमत और इंतजामिया के वाहिद सरबराह का दर्जा हासिल है। नए आइन के मुताबिक हर 5 साल बाद पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात बैक वक्त मुनक्किद किए जाएंगे। डिसिप्लिन अदालतों के अलावा फौजी अदालतें कालदम करार दे दी जाएंगी। बजट और कतई हिसाबो किताब कवानीन को सदर कौमी असम्बली में पेश करेगा और नए निजाम की रूह से वजारत उज़्मा के ओहदे को खत्म किया जाना तहरीर है। आईनी तरामीम के हवाले से जारी तुर्क रेफरेंडम को काफी मुश्किलात का सामना है। हमसाय ममालिक के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात का असर इस रेफरेंडम पर भी नजर आ रहा है। तुर्क वजीर आजम बिन अली यल्दरम ने कहा कि यूरोप तुर्क रेफरेंडम में मुदाखलत न करे। यूरोपीय ममालिक तुर्क अवाम को प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि वो रेफरेंडम में नहीं पर मोहर लगाएं। और इस हवाले से यूरोपीय अखबारात और मकालों में ये भी तहरीर किया गया है कि अगर अतातुर्क जिंदा होते तो वो भी सदर के इख्तियारात में तोसी के हक में न होते। I wasn't expecting this from German politicians. We trusted them very much. I believe that the yes vote will be a good thing for European Turks and will help the government to defend our rights here. माहिरीन का कहना है कि तुर्क हुकूमत अपने इक्तदार की बका की मुकम्मल कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं तुर्की अवाम पर ताहाल हालात संगीन भी नजर आ रहे हैं। बगावत को कुचलने की आड़ में कई जानें लुकमा अजल बना दी गई हैं। गिरफ्तारियां और बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा होता चला जा रहा है। सियासी माहिरीन के मुताबिक तुर्क अवाम ही अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है।